जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो इंडियन रेलवे के प्रीवियस ईयर का ग्रुप डी का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, प्रथम महिला उम्मीदवार जिसने भारत में राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लिया था तो लक्ष्मी सहगल, वैसे वो हार गई थी, ठीक है। नंबर 2, अमीर खुसरो डैश के दरबार में विख्यात कवि थे तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। नंबर 3, किस मुगल शासक ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण के लिए जमीन दान दी थी तो अकबर ने। नंबर 4, सत्यमेव जयते का स्रोत है मुंड उपनिषद। उपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। नंबर 5, हुमायूं का जन्म सन 1508 में कहाँ हुआ था तो काबुल में हुआ था। नंबर 6, तंजौर के राजेश्वर मंदिर को किसने बनाया था तो चोल शासकों ने बनवाया था। नंबर 7, इनमें से किसे हिंदू नियम का महान प्रदाता कहा जाता है तो मनु को। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। नंबर 9, सर थॉमस रो इंग्लैंड के राजा के दूत बनकर मुगल दरबार में गए थे। इन्हें इंग्लैंड में किस राजा ने भेजा था तो जेम्स प्रथम ने भेजा था। नंबर 10, डैश की आज़ादी को बचाए रखने के लिए चंदा बीबी ने मुगलों से लड़ाई लड़ी थी तो अहमदनगर। नंबर 11, राजेंद्र चोल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्षेत्र थी नौसेना शक्ति का उत्थान, यानी नेवल फोर्स को सबसे ज़्यादा उन्होंने बढ़ाया था। नंबर 12, शाहजहां के चारों पुत्रों में से किसे अथर्ववेद के अनुवाद का श्रेय दिया जाता है तो दारा को। देखिए मुराद, औरंगजेब, दारा, सूजा, इनके 4 पुत्र थे, ठीक है। सूजा थे, मुराद थे, दारा थे और औरंगजेब। इनमें से कौन शादी के बाद राजा जहांगीर की बीवी नूरजहां के रूप में जानी गई तो महरून निसा। नंबर 14, इनमें से किस कारण से मुगल साम्राज्य का विभाजन हुआ था तो उपयुक्त कारणों से। ये सभी कारण था जिससे मुगल साम्राज्य का क्या कर दिया गया था, विभाजन कर दिया गया था। नंबर 15, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के शासनकाल में भारत में पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था, सूरत में। नंबर 16, महात्मा गांधी इनमें से किसके संपादक थे तो यंग इंडिया के संपादक थे। नंबर 17, लंदन में आयोजित इनमें से किस गोलमेज सम्मेलन के सत्र में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन में भाग लिया था तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है, 1931। नंबर 18, इनमें से किस तिथि को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। नंबर 19, इनमें से कौन सी तिथि आधुनिक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन आया था तो 15 अगस्त 1947 को। नंबर 20, राज हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लाप्लास किसने शुरू की थी तो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। नंबर 21, पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। नंबर 22, पानी की अस्थायी कठोरता इनमें से किस से डालते हुए दूर हो जाती है तो पोटेशियम परमैंगनेट डालने पर दूर हो जाती है। नंबर 23, इनमें से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है तो चांदी। नंबर 24, लोहे का सूता रूम क्या है तो पीटवा लोहा। नंबर 25, पीतल हवा इनमें से किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिल जाता है तो इसमें जंग लग जाता है और बदरंग हो जाता है। नंबर 26, ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को क्या कहते हैं तो ऊर्ध्वपातन या उदारीकरण भी कहते हैं। नंबर 27, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है तो 1/1000 हिस्से के बराबर होता है। बार किसकी इकाई है तो वायुमंडलीय दबाव की इकाई को बार कहते हैं। नंबर 29, ध्वनि की पिच या फ्रीक्वेंसी को मापने की इकाई क्या है तो डेसिबल है। नंबर 30, क्यों एक नेत्र की बजाय 2 नेत्र से बेहतर दृष्टि होती है क्योंकि दोनों लेंस एक साथ अभिमुक्ति शक्ति प्रदान करते हैं जो रेटिना के लिए काफ़ी उपयोगी होता है देखने में। नंबर 31, वर्तमान भारत के रचयिता कौन है तो स्वामी विवेकानंद। नंबर 22, सिंधु घाटी की सभ्यता इनमें से किस साक्ष्य के कारण आर्यपूर्व सभ्यता मानी जाती है तो कला के क्षेत्र के कारण। नंबर 33, जैन के अनुसार जैन धर्म का संस्थापक कौन थे तो ऋषभ थे, यानी ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। नंबर 34, भारत में जैन धर्म किसके शासनकाल में फैलता है तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। नंबर 35, इनमें से कौन सा कथन जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों पर लागू नहीं होता, ये दोनों ही मोक्ष के कठोर ताप एवं सादगी के निर्णय रखते थे।
नंबर 36, तीन प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, ललितगिरी एवं उदयगिरी इनमें से किस राज्य में स्थित है? ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो ये तीनों महाराष्ट्र में स्थित हैं आपके, ठीक है। नंबर 35, प्रथम मुस्लिम शासक जिसने राजाओं के ईश्वरीय अधिकार के सिद्धांत के रूप में राजस्व के सिद्धांत को तैयार किया था, वो कौन था? बलबन था। नंबर 38, मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान जाट को राजनीतिक दल के रूप में संगठित किया गया था, चूड़ामन ने। नंबर 39, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था पटना साहिब में। नंबर 40, भारत में अंग्रेजी की राजनीतिक शुरुआत इनमें से किस युद्ध से हुई थी? तो बक्सर के युद्ध से। पानीपत के प्लासी के युद्ध से तो हावी हो गया, लेकिन बक्सर के युद्ध के बाद पूरा हावी हो गया। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में कौन लोकसभा के अध्यक्ष करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा का सदस्य करता है। नंबर 42, स्वाधीन भारत के राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। अब मैथ शुरू करते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ 7 और एलसीएम 210 है। इनमें से एक संख्या 35 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो एचसीएफ गुणे एलसीएम और बट्टा में दूसरी संख्या यानी पहली संख्या। 7 5 35, 5 चौके 20, 5 दूना 22 यानी 42 इज द राइट आंसर। ये नॉर्मल सवाल मैट्रिक का पूछता है, तो इसीलिए इस पर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। अब देखिए, ये 7वें क्लास का सवाल पूछ दिया है। सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो सबसे पहले इसका क्या निकाल देंगे? तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी बोला है। सबसे पहले इसका लॉसन निकाल देंगे, और लॉसन निकालने के बाद इसका आंसर लिया देंगे। अब इसको जोड़ ही देना है। अब इसको तो सिंप्लीफिकेशन भी कर देना है तो हो जाएगा। तो इसमें बनाने वाली कोई बात ही नहीं है। 1 लीटर कौन सा दशमलव भिन्न इतना मिली होगा? इसको भी आराम से बना सकते हैं, 48 भी बन जाएगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण घन है, ये भी अच्छा ही क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो इसको इस तरह बनाएंगे 1 2। अब इसको इसका वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालने के बाद जो आएगा उसी को इसी हिसाब से कंप्लीट कर देंगे। वैसा ही दिखाई दे रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही होगा। यदि दो संख्याओं का अंतर 3 और उनमें से वर्गों का अंतर, ये भी पिछली चैप्टर में बना ही दिया हूँ, और ये आप मैट्रिक क्लास में पढ़े ही हैं। ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, 54 भी बन जाएगा, 57 वाला ही बन जाएगा, 56 बन जाएगा। अरे इसमें सारा क्वेश्चन आपको बनने लायक ही है। यहाँ से 63 से हम लोग शुरू करते हैं। बोला 1 का क्यूब 3, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। ये पिछला ही चैप्टर उठा के डाल दिया है। इन कड़ियों में लुप्त अक्षर बताइए कि आगे इन कड़ियों में जो है लुप्त अक्षर में क्या आएगा। तो देखिए, ध्यान से देखिए, 5 को घटाया है, फिर 4 को घटाया है, तो 4 के बाद 3 को घटाएंगे, तो क्यू में से 3 को घटाएंगे तो एन हो जाएगा। राइट आंसर एन हो जाएगा। किसी भाषा में रिप्ले को OHMO भी लिखा जाता है, उसी संकेत में क्वेश्चन को क्या लिखेंगे? तो देखिए, इस सिचुएशन में क्या कर रहा है आपको ध्यान से देखना है। अब इसको ध्यान से देखिए, MNOPQR 4 को घटा के लिख रहा है, ठीक है। तो इसमें भी 4 को घटा के लिख देंगे, तो नंबर सी इज द राइट आंसर। इन 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार एक शब्द हैं और विषम है, बताइए। ईयर, हॉट, लॉन्ग। ईयर कान, विषम कान हो गया। नंबर 67, एक न्यायाधीश का पुत्र वकील है एवं वकील का पिता डॉक्टर है। न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध है? तो उसकी माता है। नंबर 68, रेलवे की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो माल भाड़ा। नंबर 69, इनमें से कौन सा राज्य ऊनी वस्त्रों का अग्रणी है? तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ऊन सबसे ज़्यादा मिलता है। नंबर 70, 20 फरवरी 1947 आधुनिक भारतीय के इतिहास में एक महत्वपूर्ण तिथि है। इस तिथि को इनमें से कौन सी घटना घटी थी? तो ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 को भारत छोड़ने की इच्छा की घोषणा की थी। 71, ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत के आर्थिक शोषण के सिद्धांत की प्रस्तुति किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा ये किया गया था। नंबर 72, महात्मा गांधी को पहली बार किसने राष्ट्रपिता कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। नंबर 73, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो अकबर। नंबर 74, इनमें से किस राजपूत वंश ने अकबर के समक्ष समर्पण नहीं किया था? तो सिसोदियों ने। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इंग्लैंड से हुई थी।
ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा था। नंबर 76, भारत की पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो रिसड़ा यानी पश्चिम बंगाल में। नंबर 77, वर्ष 1905 में नेशनल सोप फैक्ट्री की स्थापना हुई थी किशोरी लाल मुखर्जी के द्वारा। नंबर 78, पैथरी दावी की रचना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इस बुक की रचना की थी। नंबर 79, श्रीमती भगवत गीता में 16 अध्याय और 650 संस्कृत श्लोक हैं। 16 अध्याय और 650 संस्कृत श्लोक। इनमें से किस बुजुर्गों की सभा भी कहा जाता है? तो राज्यसभा को। केटू कहाँ अवस्थित है? तो कारकोरम श्रेणी में केटू स्थित है। 82, भारत में प्रथम इस्पात संयंत्र की स्थापना की थी कहीं? इस्पात की स्थापना जमशेदपुर टाटा में हुई थी। इनमें से कौन भारत की सबसे प्राचीन फुटबॉल प्रतियोगिता है? तो डूरंडू कप। नंबर 84, इनमें से किस क्रिकेट ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं? तो मथैया मुरलीधरन श्रीलंका के थे। नंबर 85, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए? तो पी सदाशिवम। 2013 में थे, क्योंकि 2013 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नंबर 86, भारत में टेलीग्राम यानी तार के माध्यम से संदेश भेजना शुरू हुआ था? तो वही नहीं है, पहले ही से शुरू हुआ था। नंबर 87, इनमें से किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है? जापान को। नंबर 88, साधारण मिट्टी के पात्रों में रखा गया पानी शीतल रहता है क्योंकि छिद्र में पानी निकलते हुए वाष्पित होते रहता है। सही बात है, कुआं भी इसी साम पर काम करता है। नंबर 89, इनमें से कौन संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का सलाहकार थे? तो BR अम्बेडकर। नंबर 90, भारतीय संविधान ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया, इसका तात्पर्य क्या है? राज धर्म को नागरिक का निजी मसला में समझौता कर सकता है, यानी अपने देश को कोई भी धर्म अपना सकता है। 91, इनमें से किस अधिकार को भारतीय संविधान ने वर्तमान में मौलिक अधिकार की स्वीकृति में नहीं दिए? तो संपत्ति का अधिकार। नंबर 92, भारत की पहली महिला पर्वतरोही जिसने माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ी है? बिछेंद्री पाल। नंबर 93, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम उम्र निर्धारित की गई है? अधिकतम कोई उम्र नहीं है। 94, न्यूनतम 35 है। भारत में राज्य का कार्यपालक प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति। इनमें से राष्ट्रपति क्रम उपराष्ट्रपति कर संभाला है फारूक अली मोहम्मद। इनमें से किस भारतीय राष्ट्रीय को सभा में इनमें से किस भारतीय प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अविश्वास मत का सामना करने से पहले परित्याग दिया था? तो चौधरी चरण सिंह ने। नंबर 97, पंचायती राज की 3 स्तरीय समिति कौन है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो आई थिंक दोस्तों एक चैप्टर और मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अगर कोई भी इसमें मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट करें ताकि मैं इसे सुधारूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।